हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिविसपल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। और पिछली क्लास में इस टॉपिक की, इस चैप्टर की हम लोगों ने बेसिक बातें की थी। आज हम लोग जो है और भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी जीव वृद्धि करते हैं, इस टॉपिक में हमको बात करनी है कि सभी वृद्धि करते हैं या ये देखने की कोशिश करने वाले हैं आज हम लोग डिटेल में कि जो जीव है वो क्या है और जो निर्जीव है वो क्या है। अभी तक के हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, निर्जीव। सही है, ऐसा ऐसा है। अभी देखते हैं कैसा है। मात्रा हिंदी में इधर उधर हो जाती है तो वो ध्यान रखना आप। चल, तो आज हम लोग देखेंगे निर्जीव क्या है, सजीव क्या है, क्या लक्षण होते हैं, तो उसी पे बात करेंगे। देखो, तो सभी जीव वृद्धि करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो सजीव है, जो वृद्धि करता है वो सजीव और जो वृद्धि नहीं करता है वो निर्जीव है। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना। ठीक है, जीवों की वृद्धि का मतलब क्या होता है? देखो, या तो भार में वृद्धि होंगी या तो किस में होंगी, संख्या में। देखो, तो ये याद रखना है कि जब भी हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है, ग्रोथ की बात करेंगे तो दो बेस पे हम लोग बोल सकते हैं। एक तो वेट बढ़ेगा या तो क्या बढ़ेंगी, क्वांटिटी। क्लियर है या नहीं? या तो भार बढ़ेगा या तो वृद्धि होंगी। ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। ठीक है, बहुकोश की जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वृद्धि कैसे करेंगे? कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाती है? दो, फिर दो से दो, फिर ऐसे बढ़ते चली जाती है। तो इस तरह से जो है वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है, यानी कि जीवन भर जो है कोशिका विभाजन होते रहती है और ये संपन्न होते रहती है, मतलब वृद्धि होते रहती है। प्राणियों की बात करते हैं तो प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना ही। प्लांट में तो ये जीवन भर चलती है वृद्धि, ठीक है। लेकिन वहीं हम लोग प्राणी की बात करें, जैसे हम लोगों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वृद्धि है कुछ आयु तक की ही होती है। जैसे मैं बात करूँ, अब ये पप्पू है, इस पप्पू की उम्र हो गई है 30 वर्ष से लगभग। ठीक है, 30 वर्ष से लगभग, 30 से 32। अब मुझे बताओ, ये अब सिर्फ ये नंबर बढ़ेंगे, ये पप्पू नहीं बढ़ेगा, लगे तो ये घटेगा, मतलब बुढ़ापा आएगा धीरे धीरे, लेकिन अब ये और जवानी की स्टेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कुछ आयु तक के ही हमारी वृद्धि होती है, जबकि प्लांट में ये हमेशा होते रहती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। ठीक है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका आ जाए। आपने देखा होगा, जब मान लो ये हाथ है, कई बार चोट लग जाती है तो यहाँ से टिश्यू रैप्चर हो जाते हैं, तो क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है और जो विलुप्त हो जाती है कोशिका, उसकी जगह पे क्या हो जाती है, नई कोशिका आ जाती है। एक कोश की जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करते हैं, तो ये याद रखना, ये भी ऐसे ही करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, अब हमको कैसे पता चलेगा कि जो कोशिका है वो नंबर में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? कैसे पता चलेगा? एक पात्र संवर्धन, यानी हम लोगों ने क्या ले लिया, एक कल्चर ले लिया। एक पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन, एक बर्तन ले लिया। एक संवर्धन यानी कि एक मीडियम ले लिया, जैसे दही बनाने के लिए हमको एक मीडियम की जरूरत होती है। दूध के साथ कुछ खट्टा चाहिए तो दही बन जाता है। ठीक है, जब आंखों से देखेंगे तो हमको दिखेंगे ही नहीं है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप एक आप होता है, आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में, नहीं देखा होगा तो बाबा गूगल करना, बाबा गूगल सब गूगल देते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या को आप गिन सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को वृद्धि समझा जाता है। ठीक है, जब जो जीव है 1 kg का है, अगर ये 2 kg का हो जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ, इसके भार में वृद्धि हो गई है। ठीक है, यदि हम भार को वृद्धि का विलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। तो ये एनसीईआरटी माता कह रही है कि जरूरी नहीं है कि सजीव में वृद्धि होगी, निर्जीव में भी वृद्धि हो सकती है। निर्जीव के भार में भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। जैसे कि
पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। तो अब ये कैसे? गोलाश्म यानी कि पत्थर आप बोल सकते हो, ये सब वृद्धि करते हैं, लेकिन कैसे? लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि, चलो इसको आगे बढ़ते। देखो निर्जीव में कैसा बोला जा रहा है, मान लो ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है। अब क्या होगा, यहाँ पे धूल मिट्टी आएंगी, पत्थर जमेंगे, घास आएंगी, और धीरे धीरे इसका भी जो भार है या आकार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पत्थर के साथ भी ऐसे ही होता है। रेत का टीला आपने देखा होगा, रेत के टीले पर कचरा आते जाता है, उड़ते चले जाता है, बहुत सारी चीज़ें, और रेत का टीला भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वृद्धि तो इसमें भी हो रही है, क्लियर है। लेकिन जीवों की बात करते हैं, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर होती है, यानी बाहर होती है। लेकिन हम लोग बात करते हैं जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है, ठीक है। यानी हम लोग जो है, जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसमें कहाँ होंगी, ये अंदर की ओर होंगी। इसीलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक के बचपना में जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी है कि जो वृद्धि करते हैं उसको सजीव कहते हैं, और जो वृद्धि नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव, ऐसा बोलते थे। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अब याद रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, इस लाइन को फिर से पढ़ो। इसलिए वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण नहीं माना जाता। तो ये याद रखना कि जो वृद्धि है वो जो है जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है, क्लियर है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि जो वृद्धि करेगा वो सजीव है और जो नहीं करेगा वो निर्जीव है, क्योंकि वृद्धि तो निर्जीव में भी हो रही है, क्लियर है। तो जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में अभिलक्षित होता है उनका विवेचना चलो इसको पढ़ते हैं। उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है, क्लियर है। चलो, तो इतनी रामायण पढ़ने के बाद, यानी इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमको ये चीज़ें पता चली कि जो वृद्धि है इसको हम लोग यहाँ पे जो है नहीं मानेंगे, मतलब जो है वृद्धि का लक्षण नहीं मानेंगे। चलो, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार जनन भी जीवों का विलक्षण है, ठीक है। इस प्रकार जो जनन है, हम लोग जनन को भी बोलते हैं कि जो जनन करता है वो जो है क्या है, जीव है, और जो जनन नहीं कर पाता है उसको हम लोग निर्जीव कह देते हैं। ऐसा अब देखते हैं कि इसको जो है हम लोग जीव का लक्षण मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो चुकी है, यानी कि बताते हैं। चलो, मतलब जैसे वृद्धि को बोला है ना कि ये सजीव का लक्षण नहीं है, वैसे जो है जनन की भी बात यही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जीव का लक्षण जो है, मतलब जनन, ऐसा नहीं बोल सकते कि जो जनन करता है वही जीव है और जो जनन नहीं करता है वो निर्जीव है, क्लियर है। चलो, तो उसको देख लेते हैं कैसे। तो बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, यानी बच्चों को जन्म देना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। यानी कि वो जो लक्षण है बच्चे के अंदर, उसके अंदर लक्षण कहाँ से आते हैं, माता पिता से। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लैंगिक जनन आपको पता है क्या होता है, कि जिसमें एक मेल की जरूरत होती है और एक फीमेल की जरूरत होती है, आपस में क्रॉस करते हैं स्पर्म और ओवम, और आपस में मिलकर जायगोट, और फिर जो है भ्रूण, और उसके बाद फिर बच्चे का जन्म होता है। तो हम लोग बात करते हैं, जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, ये भी पता है। जनन जो है दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। फेंजाई, वैसे फंजाई पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखा है फेजाई, फेजाई नहीं है, फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई या कवक की बात करते हैं, तो लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा ये गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया यानी चपटाक्रमी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। इतनी चीज़ें हैं। चलो और भी आगे पढ़ता हूँ, फिर एक साथ समझाता हूँ। फंजाई तंतुमय शैवाल, मांस तथा प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोश की जीवों जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे एक कोश की शैवाल और अमीबा के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिका की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने की वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं।
ऐसा क्यों पढ़ा? ऐसा इसलिए पढ़ा क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यही एनसीईआरटी माता कह रही है। अब तक हमने देखा, अब तक हमने क्या देखा, पहले उसको हम लोग देख लेते कि अब तक हमने क्या देखा। अब तक हमने ये देखा कि जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप से होता है। एक तो लैंगिक और दूसरा अलैंगिक, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हमको बोला जा रहा है कि जो फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई है, ये किसके द्वारा करेगा, तो ये याद रखना है, बीजाणु के द्वारा करेगा। क्लियर है। इसके बाद यीस्ट और हाइड्रा की बात करें तो ये मुकुलन के द्वारा जो है अलैंगिक जनन करते हैं। प्लेनेरिया की बात करें तो आपको याद रखना है पुनर्जन्म कर लेते हैं, यानी एक बार विखंडित होने के बाद अपने शरीर को ये पुनः से जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंजाई की, तंतु में शैवाल की, मांस की और प्रथम तंतु। मांस का प्रथम तंतु यानी क्या होता है, हम लोग जो है प्लांट, जब वनस्पति पढ़ेंगे, वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो ये विखंडन द्वारा जो है गुणन करते हैं, यानी 1 से 2 होते हैं। बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, या तो फिर एक कोश की शैवाल या अमीबा जिसमें आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या में इनकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद और कुछ है क्या, पहले कोशिका की संख्या अथवा भार में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये हालांकि दी हुई है यहाँ पे, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जनन जो है वो जो है जीव का जो है लक्षण माना जाएगा नहीं माना जाएगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई ना आपको जनन की, ये 12th में जो है डिटेल में दी गई है, तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची अर्थात कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिका की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने की वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोश की जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। ठीक है, यानी एक कोश की जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग में सुस्पष्टता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते हैं, जैसे कि खेसर, यानी कि इसको खच्चर कहते हैं। ठीक है, बंद कामगार मक्खी, अनवर मानव युगल। ठीक है, यानी हम लोग बात करते हैं, ये होता है खच्चर। ठीक है, तो जो खच्चर होते हैं ना, जहाँ तक कि मैंने सुना है, ये घोड़े और जो है गधी के जो है क्रॉस से ये बनते हैं खच्चर, तो ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बंद कामगार मधुमक्खी, ये जेनेटिक में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो वर्कर मधुमक्खी होती है, मधुबी होती है वो, और जो इनफर्टाइल मानव होते हैं, यानी ऐसे मनुष्य जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अब ये ऐसे लोग हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये जनन नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर ये जनन नहीं कर सकते तो क्या इस मानव को हम लोग इंसान नहीं कहेंगे या जीव नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्लियर है, मधुमक्खी है ये भी जीव है, खच्चर है ये भी जीव है। तो ऐसा नहीं है कि ये जनन नहीं कर पा रहे तो जीव नहीं है, जीव तो फिर भी है ये। क्लियर है, लेकिन हम लोग बात करते हैं तो ये भी जनन नहीं कर पा रहे हैं और जो निर्जीव है ये भी जनन नहीं करते हैं। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जो जनन है ये सजीव का लक्षण ही है। सजीव का मैं मतलब ये होता ही होता है और निर्जीव में ये नहीं होता है, क्योंकि सजीव में भी ये जनन नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे चलो इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ये दूसरी की पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है कि जो जनन है उसको भी जीवों का जो है सुस्पष्ट लक्षण नहीं माना जाता है या विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाता है, यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, यानी कि जो निर्जीव है वो भी जनन नहीं कर सकती। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो 2 लक्षण अभी तक के हम लोगों ने देखे हैं जो सजीव या फिर जो है जीव के लक्षण नहीं माने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो टाइम हो चुका है, तो इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, जीवों का दूसरा अभिलक्षण उपापचय। तो अब हम अभी तक के तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आया कि जो सजीव का लक्षण क्या है, किसको, कौन से लक्षण को हम लोग जो है जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे आने वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और कमेंट्स कर दो कि क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। कमेंट्स में आपको सिर्फ यस टाइप करना है, और कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हर किसी को यस तो जरूर लिखना है अगर क्लास समझ में आ रही हो तो, और आगे क्लास कंटिन्यू करना हो तो।
ठीक है, इस टाइप की। और क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी क्लास आए, वैल्यूबल क्लास आए, तो आपकी क्लास मिस ना हो सके, टाइम पे आपको पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम तो कोई डिसाइड नहीं है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी क्लास आए। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।